सरकारी टैक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। अब सरकारी टैक्स की वसूली लठैत करेंगे। निजी कंपनी के बाउंसर यूडी टैक्स वसूलेंगे। जी हां, जयपुर में यूडी टैक्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग्स की टैक्स वसूली अब नगर निगम के कर्मचारी नहीं करेंगे, बल्कि नगर निगम ने टैक्स का वसूली ठेका स्पैरो सॉफ्टेक नाम की निजी कंपनी को दे दिया है। लेकिन वसूली वाले फैसले का विरोध खुद नगर निगम के कर्मचारी ही कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के बाद बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी को लेकर हम आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिन पर हम अपने गेस्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कवायद की जा रही है? सवाल नंबर 2, नगर निगम के फैसले से क्या खजाना भरेगा? और सवाल नंबर 3, वसूली से आमजन को तकलीफ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज भारद्वाज जी निवर्तमान डिप्टी मेयर और बीजेपी नेता हैं। स्वागत है मनोज जी आपका प्राइम डिबेट में न्यूज 18 राजस्थान पर। धर्म सिंह सिंघानिया जी निवर्तमान उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता। स्वागत है धर्म सिंह जी आपका भी, कांग्रेस नेता हैं धर्म सिंह जी। और सूरज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष। स्वागत है सूरज सोनी जी भी हमारे साथ। सबसे पहले सर मनोज जी, क्या ये फैसला ठीक है? देखिए, फैसला ठीक और गलत होने का सवाल नहीं है। ये फैसला ही असंवैधानिक है। ये फैसला करने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि आज नगर निगम में जयपुर, जोधपुर, कोटा तीनों नगर निगम में आज चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। ये तीनों नगर निगम आज सरकारी अधिकारियों के भरोसे है। और नगर निगम जो होता है एक शहर की सरकार होती है। शहर की सरकार जो नियम कायदे कानून बनाती है उसके लिए उसको बोर्ड में जाना होता है, बोर्ड उसके नियम पास करता है। तो इतने बड़े फैसले के लिए बिना बोर्ड की अनुमति के आप किस प्रकार से कर सकते हैं? एक 2018 में ऐसा प्रस्ताव बोर्ड में लाया जरूर गया था, किंतु उस प्रस्ताव में यह था कि आपको जो प्रॉपर्टी सर्वे है वो सर्वे करने का अधिकार प्राइवेट कंपनी को देने की बात थी। सर्वे में कहीं दिक्कत नहीं है, किंतु टैक्स कलेक्शन करने की पूरी विंग निगम के अंदर मौजूद है। हमारे पास में 20 के आसपास रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, 17 के आसपास हमारे पास में रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, बड़ी लंबी तगड़ी फौज हमारे पास में है। तो जब इतना कुछ होने के बाद में, जब पिछली बार भी आपने 81 करोड़ का रेवेन्यू वसूल किया और वही 81 रेवेन्यू करोड़ वसूल करने का आपने टेंडर दिया, ठेका दिया है, और उसमें 10 करोड़ रुपए आप कमीशन देंगे, तो ये कहाँ की तार्किक बात लगती है? किस प्रकार का फैसला ये कर रहे हैं? जनता को एक तरह से तकलीफ पहुंचाने वाला काम है, सिस्टम को धराशायी करने वाला काम है, निगम को नुकसान पहुंचाने की मंशा है। इसीलिए जयपुर शहर की जयपुर नगर निगम जो ट्रेड यूनियन है उसने इसका विरोध किया है, और जितने भी निर्वर्तमान पार्षद हैं वो सभी इसके विरोध में हैं। सिंघानिया जी खुद उसका एक हिस्सा रह चुके हैं। जिस समय बोर्ड में हमने प्रस्ताव पारित किया था, हमने प्रस्ताव पारित किया था प्रॉपर्टी सर्वे का, और उस प्रस्ताव में यही मंशा थी कि अगर जितना टैक्स हम कलेक्ट करते हैं इससे के अतिरिक्त वो टैक्स कलेक्ट करता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा। यहाँ अगर ये अपना जो उसको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य से कम भी टैक्स कलेक्ट करेगा, ऐसा जो प्रोविजन इन्होंने बनाया है, जो ड्राफ्ट किया उस ड्राफ्ट में ये है कि अगर ये अपना टारगेट पूरा नहीं करता है तो उस पर रिवर्स पेनल्टी है। रिवर्स पेनल्टी क्या होगी कि जितना टैक्स कम कलेक्ट करेगा उतना कमीशन काट लिया जाएगा। तो ये हेरफेर है, केवल कागजी एक ड्राफ्टिंग में हेरफेर है, किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं है। अगर वो जितना भी टैक्स वसूल करेगा उसका परसेंटेज लगभग 9.95% उसको जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, निजी फर्म है, उसको कमीशन के रूप में दिया जाएगा। निश्चित रूप से असंवैधानिक फैसला है और इनको ये करने का अधिकार नहीं है।
बोर्ड तो लेकिन सर अस्तित्व में है नहीं अभी, आप कह रहे हैं बोर्ड के फैसले के बाद ही बोर्ड से परामर्श लेकर ही ये फैसला लिया जा सकता है। मैंने कहा 2018 में जब 2018 में बोर्ड अस्तित्व में था। हाँ। मैं आपको एक और बात कहूं कि पिछले साल नवंबर में चुनाव प्रस्तावित थे। अगर सरकार चुनाव समय पर कराती तो निश्चित रूप से आज बोर्ड अस्तित्व में होता और सारे फैसले ठीक होते, क्योंकि बोर्ड आम जनता को रिप्रेजेंट करता है नगर निगम के अंदर। हाँ। और जो आम जनता के नुमाइंदे हैं वो फैसला जब करते हैं तो जनता के हित में फैसला करते हैं। जनता के प्रतिनिधि की जब वहाँ मौजूद नहीं है उसके अनुपस्थिति में इतने बड़े फैसले करना कि जो आम जन से रिलेटेड फैसला है, ये करने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये। हाँ ठीक है। धर्म सिंह जी, क्या वजह है निजी कंपनी को ये काम सौंपा गया? कमिश्नर हैं हेरिटेज और ग्रेटर में, दोनों में निजी कंपनी को देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या निगम नाकामियत महसूस कर रहा था? क्या निगम नाकाम साबित हो रहा था टैक्स वसूली में? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि 2005 के अंदर जब ये सर्वे हुआ तो उस समय सर्वे हुआ था हाउस टैक्स का, और हाउस टैक्स 2007 में खत्म हो गया। अब जब ये 2007 में खत्म हुआ तो उसके बाद में यूडी टैक्स लगाने लग गए। अब यूडी टैक्स जब लगाया तो वो लगाया डीएलसी के आधार पे, और हाउस टैक्स लेते थे तो वो किराए के आधार पे, रेंटल के आधार पे लेते थे। हम ले देके जो पिछला 2005 में सर्वे था उसी के आधार पे हम अभी तक चल रहे हैं। और उन 2005 से लेकर 15 से 20 साल के बीच में आप देखेंगे तो जयपुर शहर की जनसंख्या लगभग 40 लाख के पार हो चुकी है। और 40 लाख जब जनसंख्या हो चुकी है तो करीब प्रॉपर्टीज भी आप देखिए जयपुर शहर में जो आउटर वार्ड है उनमें लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज बन रही है, और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रही है, लेकिन वो सर्वे में नहीं है। तो इस वजह से आज नगर निगम को कदम उठाना पड़ा, उस कंपनी को देना लेकिन पड़ा। ये भी ये कंपनी भी तो 15 साल पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से टैक्स वसूलेगी ना सर? नहीं वसूल वो नहीं करेगी कंपनी। बिल्कुल जो नए नियम के अनुसार, चाहे छोटा प्लॉट हो चाहे बड़ा प्लॉट हो, उसके अनुसार ये सर्वे करेगी। और जो इसके दायरे में आएगा, जैसे मान लो कि 100 मतलब कंपनी सिर्फ वाला दायरे में नहीं आएगा, 200 गज वाला दायरे में नहीं आएगा, सर्वे करेगी। और जो इसके ऊपर का जो आएगा, जो सर्वे के आधार में 300 मीटर के ऊपर का जो टैक्स में आएगा उससे टैक्स वसूल करेगी। और अभी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि साहब ये लठेत के द्वारा वो करेगी या फिर ये जबरदस्ती वसूली करेगी। ऐसी कोई वो नहीं है। ये जो प्रॉपर्टीज का जो मान लो टैक्स नहीं देगा, उस टैक्स को नगर निगम को आके बताएगी कि इस प्रॉपर्टीज वाले जो लोग हैं वो ये टैक्स नहीं जमा करा रहे, नगर निगम उनकी कुर्की करेगा, नगर निगम फैसला लेगा। मतलब एक कंपनी को जो सर्वे कर रही है कंपनी, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो खुद जाके अपने लठेतों के माध्यम से कहीं जाके सर्वे वो कुड़की कर दे या कुछ और कर दे। इस प्रकार की जो बात है वो एक अफवाह फैला जा रही है। विपक्षी पार्टी को काम है कि कुछ ना कुछ हवा लगाना, ये काम किए जा रहे हैं। और आपने बताया कि साहब ये नगर निगम जो नाकाम साबित हो रहा है, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से कुछ अधिकारी चाहते नहीं है कि ये सर्वे वाली जो बात हो वो लागू हो, क्योंकि कुछ अधिकारी बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर है या बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टीज ये हैं उनसे मिले हुए होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी दबा लेते हैं। अगर सर्वे होगा तो पूरी चीज एक फोटो के माध्यम से होगी और फोटो के माध्यम से वो पूरी रिकॉर्ड में आएगी। तो कुछ अधिकारी क्या चाहते नहीं है कि वो रिकॉर्ड में आए, और जो अपने लाभ देते हैं किसी को, अपने मान लो निजी लोगों को लाभ पहुंचाने वाली बात होती है, वो यह खत्म हो जाएगी। सर्वे के माध्यम से वो ओपन हो जाएगी। तो इसलिए उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने भांडा नहीं फूट जाए, जो 5, 7, 10 साल का जो प्रॉपर्टी दबाई हुई थी वो कहीं खुल के सामने नहीं आ जाए। तो ये तो आम जन को राहत देने वाला काम किया जा रहा है। उपमहापौर जी हमारे साथ है पिछले 5 साल में भी मैंने देखा है कि मैं आपके उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि नीचे कॉम्प्लेक्स बना रखा है कॉमर्शियल, ऊपर आवासीय बना रखा है, तो नगर निगम के कर्मचारियों ने उसको कॉमर्शियल के आधार पे उससे टैक्स ले रहे हैं। ऊपर वाले आते हैं नगर निगम में चक्कर लगाते हैं कि साहब मेरा तो आवासीय है, आप ये कहना चाह रहे हैं अब तक जितने भी बोर्ड रहे, अब तक जितनी बार भी टैक्स वसूली की गई सब में भ्रष्टाचार रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर्वे नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार रहा? भ्रष्टाचार की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आमजन परेशान रहा है ना सर, वहाँ की जो शिकायतें थी अप्रत्यक्ष रूप से तो कह देना आपने बात कि अगर डर रहे हैं कुछ लोग जिनकी प्रॉपर्टी बड़ी है, सर्वे होगा तो उनकी संपत्ति का खुलासा हो जाएगा। यानी इतने सालों से जो टैक्स वसूली की जा रही थी वो गलत तरीके से की जा रही थी। ये चीज खुल के आएगी, ये चीज खुल के आएगी जब सर्वे हो जाएगा, जब राजस्व बढ़ेगा। आज हम सब चाहते हैं, हम पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उपमहापौर हैं, महापौर, सब चाहते हैं कि जयपुर शहर का विकास तो हो,
लेकिन पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जब पैसा होगा जब हम विकास करेंगे। हमारी काफी समस्याएं होती है, काफी हमारी लोगों के प्रति संवेदनाएं होती है कि साहब रोड बना दो, नाली बना दो, ये सड़क बना दो, ये पार्क में झूले लगा दो, लाइटें लगा दो, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए और पैसा चाहिए तो उसके लिए खजाना भरने के लिए आप निजी कंपनी का सहारा लेंगे। ठीक है सर। सूरज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष हैं। सूरज सोनी जी, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। सर क्या कहेंगे, निजी कंपनी को दिया जा रहा है, अभी ठेका दे दिया गया है कि भाई जाओ टैक्स वसूली करो बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए, निश्चित रूप से ये जो पद्धति उन्होंने अब चालू की है, ये कहीं न कहीं ठेका प्रथा के साथ साथ में जो माफिया प्रथा है उसको भी बढ़ाएगा और लोगों के अंदर, एक तो वैसे ही कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें लोग एपिडेमिक को लेकर के भयभीत है और ऐसे में वसूली के नाम पर जब बाहुबली लोग जाएंगे, जब इस तरह के लोग जाएंगे और लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से लोग टूटेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जब हजारों की संख्या में नगर निगम के पास में मैन पावर्स है और उस मैन पावर को एक अच्छी तनख्वाह भी दी जा रही है, तो पहले तो आपने सफाई का ठेका बीवीजी नामक कंपनी को, निजी कंपनी को दे दिया और उसमें आपकी सारी मशीनरी जो है वो पड़ी रह गई। आपने लाखों करोड़ों की मशीनें खरीद करी और वो पड़ी रह गई। और अब आप ये जो टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस तरीके से निजी फर्मों को दे रहे हैं जो लोगों के घरों घरों में जाएंगे, करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पे रोकथाम लगेगी? आप देखिए कि आज जो है विद्युत कंपनियां है उन्होंने मीटर रीडर के नाम पे जिन लोगों को लगाया था, आए दिन आप देखिए कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति घर में घुसता है और वो ऊपर नीचे करने के नाम पे लोगों से जो है उगाई कर लेता है और व्यक्तिगत उगाई भी कर लेता है। तो ऐसे कोई वो लोग तो है ही नहीं कि जिनका करेक्टर सर्टिफिकेट हो, जो इस तरह से योग्य हो कि वो लोगों की नजरों के अंदर और समाज के द्वारा जो सर्टिफाइड लोग हैं वो जाएंगे निकल करके। एक तरफ तो आप कर्मचारी को भर्ती कर रहे हैं, उसकी कितनी तरीके से परीक्षा होती है, कितना उसका करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद में वो ज्वाइनिंग करता है। तो और दूसरा कंपनी का आदमी आएगा, लठेज जाएगा और पैसा वसूल किया जाएगा। तो आप लोगों के अंदर ये जो ठेका प्रथा है, ये ला करके जागीरदारी प्रथा को शुरू कर रहे हैं क्या कि कारिंदे भेजेंगे और लेकर के आ जाएंगे और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार मिटेगा इसके अंदर। मैं तो कहूंगा इससे भ्रष्टाचार और अधिक फैलेगा और सरकार को दोहरी जो है इसके अंदर चपत लगने वाली है और वो सारी जनता के ऊपर आने वाला है बाहर। क्योंकि एक तरफ तो तनख्वाह जो है भारी भरकम दे रहे हैं आप और दूसरी ओर जो है हर चीज को जो है प्राइवेट ठेकेदारों को दे रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आप पूरे नगर निगम को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे, तो कम से कम वो पैसा तो बचेगा ना। लेकिन आपने भर्ती के नाम पे सब्ज बाग दिखाए और उससे जो आपका मेन पावर है, जिसका भी आज आम जनता पे बाहर आ रहा है और उससे उनको तनख्वाह चुकाई जा रही है, तो वो बेकार हो जाएगी सारा श्रम। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि नगर निगम के जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और इसमें टैक्स ही नहीं, जो बोर्ड्स की बात आ रही है, होर्डिंग्स की बात आ रही है, उसको प्रमाणित करने का अधिकार किसको मिलेगा? उन्हीं माफियाओं को मिलेगा, उन्हीं ठेकेदार के लोगों को मिलेगा। यानी वो जो तस्दीक कर देंगे उसको सच्चा माना जाएगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मामला न्याय के लिए गया, कोर्ट में गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, आज कंपनी टेंडर बढ़ती है। बिल्कुल, धर्म सिंह सिंघानिया जी जवाब दीजिए। सर, जो कर्मचारी जिनको आप मोटी मोटी सैलरी दे रहे हैं, हजारों लोग तो बेरोजगार बैठे हैं राजस्थान में, लेकिन जिन्हें आप मोटी सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह देते हैं ना महीने की 1 तारीख को, 31 तारीख को, वो लोग क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनी को भी आप पैसा दोगे, कर्मचारियों को भी पैसा दोगे, मक्खी मारने के लिए पैसा दोगे क्या उन्हें? सर देखिए, उन कर्मचारियों को पैसा देने के लिए इस फर्म को एक ठेका दिया जा रहा है, क्योंकि पैसा होगा ही नहीं तो उन कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से दी जाएगी? कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए आम लोगों से वसूली अब लठैत करेंगे। ये लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी, मैं बता दूं आपको, ये लोकल बॉडी है। तो वो लोग क्या करेंगे सर? उनकी सैलरी आप लोगों से निकलवाओगे क्या? वो लोग क्या करेंगे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी ज्वाइनिंग ही इसी काम के लिए हुई थी, वो लोग क्या करेंगे? समस्या आएगी, वो तनख्वाह लेंगे बस। वो लोग इसी में काम करेंगे।
नहीं, वो इसी में काम करेंगे। काफी समस्या आएगी, मैं मुझे बता रहा हूँ ना, इस प्रकार की समस्या आएगी कि कुर्की करने का आदेश जो है वो नगर निगम अधिकारियों को होगा, वो फर्म को नहीं होगा। तो जिस प्रकार की कोई कुर्की करने की कार्रवाई होगी, नगर निगम कोई टैक्स नहीं दे रहा है, कोई गलत मान लो कंपनी जो कर देती है, गलत किसी प्रकार से सर्वे कर देती है, उसका देख रेख की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों को होगी। ऐसी बात नहीं कि फ्री हो जाएंगे, वो फ्री नहीं होंगे, उनके पास काम उतना ही रहेगा, लेकिन पारदर्शिता पूरी सामने रहेगी। पूरी चीज जो है वो कहीं भी लुका छुपी वाला खेल नहीं होगा, पूरी एक तरह से फोटो के माध्यम से वो पूरी संपत्ति सामने रहेगी कि इस सर जरूरत क्या पड़ी थी? पिछली बार 81 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और इस बार 80 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया गया है। निजी कंपनी को ठेका देने की जरूरत क्या थी? और अब सुनिए ना सर, और अब वसूली राशि चाहे आपके कर्मचारी भी जाके करते हैं तो भी आप कमीशन देंगे। ये आपको नहीं लगता कि नाइंसाफी जनता के साथ है? पैसा आप उन्हीं की जेब में से निकाल कर और निजी कंपनी को दे रहे हो। क्या किसी तरह की साठगांठ है क्या निजी कंपनी से? क्या किसी तरह की मिलीभगत है क्या? कोई फायदा पहुंचाना है क्या उस कंपनी को? आप मैं कुछ बता दूं, कुछ विपक्ष की पार्टियों ने भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब ये 85 करोड़ रुपए का पिछली बार ठेका जो राजस्व प्राप्त कर लिया था, लेकिन आप जो पिछली बार अगर 4 साल का रिकॉर्ड देखें। हाँ मनोज जी, भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है मनोज जी, हाँ मनोज जी से पूछ लेता हूं मैं। मनोज जी, भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। 2016 में कितना? मनोज जी ऐसा मत कीजिए, भ्रम मत फैलाइए कम से कम। देखिए मेरे को ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उस जब ये बोर्ड के अंदर प्रस्ताव था तो सिंघानिया जी उसके सदस्य थे और प्रस्ताव पारित करने में इनका भी सहयोग था। शायद ये उसको देखकर नहीं आए हैं कि उस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी का सर्वे करने के लिए हम इसको प्राइवेटाइजेशन हम किसी को देंगे, न कि टैक्स वसूल करने के लिए। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि अभी सुरेश सही कह रहे थे कि जिस प्रकार से टैक्स की वसूली का ठेका दिया गया है, ये प्रॉपर्टी का सर्वे का नहीं है, ये टैक्स की वसूली का है। वो टैक्स जो 81 करोड़ का टैक्स हमने पिछले साल निगम के कर्मचारियों ने वसूल किया था। हाँ, लेकिन धर्म सिंह जी तो कुछ और बता रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सर्वे के लिए कहा गया, सर्वे करेंगे निगम में आपको बताएंगे। ये तो कहानी कुछ और लेकर जा रहे हैं। उसी रकम का ठेका जो है, मुझे तो ये लगता है कि ये किसी न किसी को उपकृत करने का काम है, क्योंकि आज की तारीख में नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। ये सरकार जो 5 स्टार होटल में बैठ करके मीटिंग करती है, वहां से सरकार चलाती है। सरकार का ये निर्णय था कि नवंबर में नियत तिथि पर चुनाव नहीं कराना, इनके एक साजिश का हिस्सा था। जयपुर नगर निगम जयपुर को 2 सूरज सोनी जी परिसीमन किया गया था। ग्रेटर हेरिटेज 2 नगर निगम बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए। जनसंख्या ज्यादा है, लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन यहां तो लग रहा है सुविधाएं सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों की बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हास्यास्पद स्थिति आती है। एक तरफ तो आप काम बांट रहे हैं। हाँ। आपने ये कहा कि साहब काम अधिक हो गया है, कर्मचारियों की संख्या जो है वो उतने काम को नहीं कर पा रही है, तो हमने 2 नगर निगम बना दिए। उसके अकॉर्डिंग आपने अधिकारी भी लगाए, कर्मचारी भी लगाए, हाँ। भर्ती भी कर रहे हैं, और दूसरी ओर उनको बैठा रहे हैं। केवल आप उनको मूक दर्शक बना रहे हैं बैठ करके कर्मचारियों को, कि आप केवल देखिए, और हम वसूली के लिए टेंडर दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, सफाई के लिए टेंडर दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, नगर निगम के जो अन्य काम है उनको भी हम टेंडर दे देंगे। हाँ। तो ये निश्चित तौर पे चैती फर्मों का और इनका सबका गठजोड़ का एक मकड़ जाल है। हाँ। जिसके अंदर ये जो है ये पानी दे रहे हैं और उसको पोषित कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ये जो जनता है, को भेज रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, तो उसमें उसी से सीख ले रहे हैं आप भी सर। नहीं बात थोड़ी है, महसूस कर रहा है। साथ ही इसके साथ ही आप इस पे आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? आप इतने सफेद आदमी, सर मुझे बताइए धर्म सिंह जी, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? बड़ा सवाल यही है कि मॉनिटरिंग कैसे करेंगे अगर जो आपके लठैत, सर सुनिए, जो निजी कंपनी को आप ठेका दे रहे हैं ना, अगर वो किसी घर में जाकर बदसलूकी करते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाहर भी डाल रहे हैं, आम जनता को भयभीत करने का काम भी कर रहे हैं। धर्म सिंह जी जल्दी, वक्त की कमी। नगर निगम पूरी तरह से, नगर निगम तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने वाला है भाई, वो उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी? अधिकारी है, जिम्मेदारी सरकार की होती है हमेशा, जिम्मेदारी बोर्ड की होती है हमेशा। जब आपकी सरकार जो है निगम को प्राइवेट, जब आपकी सरकार ही निगम को प्राइवेट लिमिटेड बनाने में चल रही है, तो जिम्मेदारी कैसे होगी उसकी? ये समझाओ ना एक बार, मोदी जी है प्रधानमंत्री जी, ये समझाइए एक बार। अरे महाराज, अब निगम में भी नरेंद्र मोदी जी आ गए क्या?
को प्राइवेट लिमिटेड बनाने पर धर्म सिंह जी, नगर निगम भी अब नरेंद्र मोदी जी आके देखेंगे। निगम का विषय है, निगम आज ये अपने आप बढ़िया काम कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उपमा साहब, कम आज से कम बढ़िया काम हो रहा है, कम से कम पढ़कर आते हैं, उसका ड्राफ्ट आप करते, ड्राफ्ट क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष में 81 करोड़ की वसूली हुई थी, इस बार क्या जरूरत पड़ गई थी निजी कंपनी को देने की? सफाई के कर्मचारी जो निकल सर 5 साल का पिछले साल की बात है भाई, पिछले साल हम कर चुके ना, वसूला गया था। पिछले साल आप लोग क्या है, या तो जाएंगे पूरा इतिहास में। शायद आपको 5 साल के अंदर आप इस प्रकार से आपके कर्मचारी ट्रेड यूनियन आपका विरोध क्यों कर रही है, ये बताइए मुझे। अरे पिछले साल वाली बात कर रहे हैं भाई। लोगों का जो वजन कम करने फिरोज सोनी जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज अगर म्यूट हो सके तो सर जल्दी से। सिंघानिया साहब, धर्म सिंह सिंघानिया साहब, जल्दी से बताइए आपके कर्मचारी आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो। लोग भयभीत हैं और उसकी जवाबदेही सरकार की है। वो लोग उसमें मिले हुए हैं, इस प्रकार जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक बढ़िया काम होने जा रहा है। जयपुर शहर में राजस्व प्राप्त होगा, विकास, जयपुर शहर का विकास होगा, पैसा होगा तो मेरा सीधा सा मानना है, पैसा होगा तो जयपुर शहर का विकास होगा। आज हम आके बोल देते हैं कि हमें रोड चाहिए, लाइट चाहिए, क्या करेंगे? लेकिन जो एक ही रोड होता है कि साहब पैसा नहीं है, फोर्स बड़ी आपकी, ये कर्मचारी क्या करेंगे आपके? जिनके आप साल के 10 करोड़ के चलिए धर्म सिंह जी, ये क्या करेंगे आप? शुक्रिया आप तीनों का। पैसा होगा तो विकास होगा और पैसा निकाला जाएगा जनता की जेब से बाय हुक और बाय क्रुक। निजी कंपनी को ठेका दे दिया है, तैयार रहिए, अब आपके घर पर कभी भी लठैत पहुंच सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।